पिछले दिनों ये बात बहुत चला दी गई कि शायद नवाज शरीफ साहब जो है वो सियासत से किनारा कश हो जाएंगे। मुस्लिम लीग नून जहां भी हुकूमत बना रही है, चाहे वो फेडरल हो या वो पंजाब हो, ये नवाज शरीफ की हुकूमत है। ये एजेंडा नवाज शरीफ साहब ने खुद बनाया है, मीटिंग्स को खुद चेयर किया उन्होंने माशाअल्लाह। मरीम नवाज ने नवाज शरीफ की सियासत से किनारा कशी से मुत्तलिक अफवाहों को एक मर्तबा फिर मुस्तरद कर दिया। कहा कि मुस्लिम लीग नून जहां भी हुकूमत बना रही है, ये नवाज शरीफ की हुकूमत है। नवाज शरीफ ने तमाम मीटिंग्स की खुद सदारत की है। एजेंडा भी नवाज शरीफ का था, वो कहीं नहीं जा रहे। 5 साल मुल्क की सियासत में भरपूर किरदार अदा करेंगे, एक एक चीज की खुद निगरानी करेंगे। ये इलेक्शन पंजाब में मुस्लिम लीग नून के लिए बहुत मुश्किल इलेक्शन था। इंतखाबी नताइज आने के बाद एक दिन भी आराम नहीं किया। इंतखाबात में पंजाब के अवाम ने वाज़ेह मैंडेट दिया, खिदमत के रिकॉर्ड कायम करेंगे। इस्तीफे से जज के खिलाफ कार्रवाई खत्म नहीं होगी। रिटायर्ड जजेस के खिलाफ ज़ेरे इल्तवा शिकायत पर कार्रवाई करना या ना करना सुप्रीम जुडिशल काउंसिल की सवाबदीद है। सुप्रीम कोर्ट ने जुडिशल काउंसिल को जस्टिस रिटायर्ड मुजाहिर नकवी के खिलाफ कार्रवाई की इजाजत दे दी है और हुकूमत की दरख्वास्त मंजूर। सुप्रीम कोर्ट ने 4-1 की अक्सरियत से फैसला सुना दिया। जस्टिस हसन अजहर रिजवी का अपील ज़ायदुल मियाद होने की हद तक फैसले से इख्तलाफ। मुल्क में इंटरनेट और सोशल मीडिया की बंदिश के खिलाफ सिंध हाई कोर्ट में दरख्वास्त की समाअत। चीफ जस्टिस सिंध हाई कोर्ट अकील अहमद अब्बासी पीटीए पर बरहम। इंटरनेट की बहाली का हुक्म। रिमार्क्स में कहा कि इलेक्शन के दिन इंटरनेट बंद किया गया, अभी तक नहीं चल रहा। लोगों को इलेक्शन तक नहीं लड़ने दिया गया। लोग इंटरनेट के जरिए मुहिम चलाना चाह रहे थे, इलेक्शन कराने की क्या जरूरत है। ड्राइंग रूम में बैठकर ओहदे बांट लिया करें। पीटीए के वकील ने दलाइल दिए कि पीटीए वजारत दाखिला के अहकामात पर अमल करती है। विफाकी हुकूमत के वकील ने बताया कि वो सूबाई हुकूमतों की सिफारिश पर इंटरनेट बंद किया गया था। निगरान विफाकी काबीना ने सोशल मीडिया पर मुहिम चलाने वालों के खिलाफ JIT बनाने की मंजूरी दे दी है। सरबराह एडिशनल डायरेक्टर जनरल FIA होंगे और काबीना का जाली बैलेट पेपर्स छापने, प्रोपेगेंडे में मुलविस अनासिर के खिलाफ कार्रवाई का भी फैसला। JIT जिम्मेदारान का तयन करके मुकदमात के इंदराज की सिफारिश करेगी। पीपल्स पार्टी के मखदूम अहमद महमूद गवर्नर पंजाब के लिए मजबूत उम्मीदवार। कमर जमान कायरा और नदीम अफजल चंद भी दौड़ में शामिल। चेयरमैन सेनेट का ओहदा जनूबी पंजाब से किसी सियासी शख्सियत को दिए जाने का इम्कान है। मुश्तबा शुजाउर रहमान को स्पीकर पंजाब असम्बली बनाए जाने पर इत्तफाक। नामजद वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का कहना है कि मखलूत हुकूमत असल में अवाम के इत्तेहाद और ताउन का मजहर है। अवाम चाहते हैं कि इंतशार खत्म करके इत्तेहाद और ताउन इख्तियार किया जाए। MKM और मुस्लिम लीग नून के दरमियान हुकूमत साजी के मामले पर मुज़ाकरात का दूसरा दौर। मुल्क में सियासी, जमहूरी और मुआशी इस्तेहकाम के लिए मुफाहमत और बाहमी ताउन जारी रखने पर इत्तफाक। वसाइल इख्तियारात की मुनसिफाना तकसीम को यकीनी बनाने की बुनियाद पर हुकूमत साजी का सिलसिला आगे बढ़ाने का फैसला। वफूद की मजीद मुलाकातें भी मुतवक्के हैं और मुस्लिम लीग नून और जमीयत उलमा इस्लाम की बलोचिस्तान में हुकूमत साजी के लिए बैठक। रहनुमाओं का कहना था कि बलोचिस्तान में मुख्तलिफ सियासी कुव्वतों का मिलकर बैठना मुल्की मफाद में है और लीगी वफ्द से मुलाकात में IPP ने भी गैर मशरूत हिमायत की यकीन दहानी करा दी।
बलोचिस्तान में 3 जमात मखलूत हुकूमत का क़याम अमल में लाया जाएगा। ज़राए का दावा, पीपल्स पार्टी, मुस्लिम लीग नून, बलोचिस्तान अवामी पार्टी हुकूमत का हिस्सा होंगे। मुआहिदे को आज हतमी शक्ल दिए जाने का इम्कान है। वज़ीर आला पीपल्स पार्टी जबकि सीनियर वज़ीर मुस्लिम लीग नून से होगा। बलोचिस्तान काबीना में पीपी मुस्लिम लीग नून के 6 वज़ीर होंगे। बलोचिस्तान काबीना में 2 वज़ीर बाप पार्टी से शामिल किए जाएंगे। बैरिस्टर गौहर का अवामी मैंडेट की हामिल तहरीक इंसाफ को मरकज, पंजाब और केपी में हुकूमत साजी का आईनी और जमहूरी हक देने का मुतालिबा। अपने बयान में कहा कि तमाम हथकंडों के बावजूद अवामी मैंडेट पर खुली नकबजनी अवाम के वोटों की बेहुरमती और दस्तूर और जमहूरियत की पामाली के मुतरादिफ है। असद कैसर बोले कि जाली वज़ीर आज़म और जाली काबीना की कोई इज्जत नहीं होगी, कोई शर्म होती है, कोई हया होती है। अवाम ने इन्हें मुस्तरद कर दिया। शुएब शाहीन का कहना था कि दुनिया का कोई मुल्क ऐसा नहीं जहां इलेक्शन के दिन इंटरनेट बंद कर दिया जाए। शेर अफजल मरवत का MQM को फॉर्म 45 मीडिया के सामने पेश करने का चैलेंज। तैमूर सलीम झगड़ा का भी पेशावर में इंतखाबी नताइज तब्दील करने का इल्जाम। साबिक कमिश्नर रावलपिंडी लियाकत चट्टा के इंतखाबात में धांधली के इल्जामात का मामला। कमेटी 3 दिन के अंदर रिपोर्ट इलेक्शन कमीशन को पेश न कर सकी। मेंबर निसार दुरानी की सरबराही में तहकीकाती कमेटी का इजलास। साबिक कमिश्नर रावलपिंडी के इल्जामात की तहकीकात पर अब तक की पेशरफ्त का जायजा। इस मुल्क में फैसले पहले होते हैं और इलेक्शन बाद में होते हैं। इलेक्शन में धांधली के इल्जामात की तहकीकात के लिए कमीशन बनाया जाए। अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक का मुतालिबा। कहा कराची में हम सब 6 हल्के छीने गए हैं। रातों रात 2 खानदानों की बादशाहत कायम कर दी गई है। MQM से पीपल्स पार्टी में शामिल होने वालों की वापसी की कोशिशें तेज। सीनियर डिप्टी कन्वीनर अनीस कायम खानी ने राबिता कमेटी के अरकान को टास्क दे दिया। वापस आने वाले रहनुमाओं को दोबारा पार्टी में अहम जिम्मेदारियां दी जाएंगी। ख्वाजा सोहेल मंसूर ने पीपल्स पार्टी से अपना इस्तीफा बिलावल भुट्टो जरदारी को इरसाल कर दिया।